जय हिंद सभी साथियों को। आज हम बात करेंगे सैनिक स्कूल के बारे में। पूरे भारतवर्ष में कितने सैनिक स्कूल हैं और कौन कौन सा टॉप सैनिक स्कूल है। दोस्तों, टॉप उसी को कहा जाता है जिसकी शिक्षा बहुत बेहतर होती है, जिसका रिजल्ट बहुत बेहतर होता है। एनडीए में जिसने सबसे ज्यादा सिलेक्शंस दिए हैं और बोर्डिंग यानी बच्चों के रहने की, खाने की सारी व्यवस्था, खेल कूद की जिसमें टॉप रहती है उसे ही टॉप कहा जाता है। तो साथियों, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि जो हमारे भारतवर्ष में है ओल्ड सैनिक स्कूल 33 हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा 33 सैनिक स्कूल ओल्ड हैं, यानी पुराने स्कूल जो हमारे सैनिक स्कूल हैं वो 33 है। आप सभी को पता होगा देश के विभिन्न कोनों में ये 33 सैनिक स्कूल्स हैं। तो मेरे पीछे आप सारे स्कूल्स की जो टॉप 10 है, टॉप 10 सैनिक स्कूल्स हैं, उनकी लिस्ट मेरे पीछे आप देख रहे हैं। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि सैनिक स्कूल घोड़ाखाल। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल ये उत्तराखंड में स्थित है। आपको पता होगा पहाड़ी एरिया पर बहुत बड़े एक एरिया में ये स्कूल स्थित है। ये अपनी बेहतर शिक्षा के लिए जाना जाता है और इसमें एनडीए के रिजल्ट यानी एनडीए सिलेक्शंस बहुत प्यारे हैं, बहुत सुंदर है, बहुत ज्यादा हैं। अब इसके बीच में मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूंगा, बहुत सारे न्यू सैनिक स्कूल्स भी आ गए हैं, यानी कि सैनिक स्कूल सोसाइटी में न्यू सैनिक स्कूल्स को भी शामिल कर लिया गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग विश्वास उसी पर करते हैं जिसे हमने बहुत अच्छे तरीके से देखा है। किसी भी बच्चे का, जैसे आप जानते हैं, किसी भी बच्चे का डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है, सभी को एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। और एंट्रेंस एग्जाम मेरिट में जिस बच्चे का नंबर आता है, एंट्रेंस एग्जाम पास करना नहीं बड़ी बात होती है। बड़ी बात होती है बच्चे का जो कट ऑफ के अकॉर्डिंग मेरिट में जिस बच्चे का नंबर आता है उसी बच्चे का सिलेक्शन होता है। तो हम दूसरे नंबर पर चलते हैं साथियों, सैनिक स्कूल कोरोकोंडा। ये सैनिक स्कूल कोरोकोंडा है, ये दूसरे नंबर पर आता है। तीसरे नंबर पर आता है सैनिक स्कूल कुंजपुरा। चौथे नंबर पे आता है सैनिक स्कूल सतारा और 5 नंबर पे आता है सैनिक स्कूल तलैया। तो ये टॉप 5 में स्कूल्स हैं और टॉप 10 में हमारा सैनिक स्कूल खुजरकुट्टम है। आप देखते जाइए, ये टॉप 10 तभी बनते हैं, टॉप पर स्कूल्स तभी आता है, संस्थान तभी आता है जब वो अपनी शिक्षा व्यवस्था यानी कि जो शिक्षा है वो टॉप की यानी रिजल्ट उनका टॉप का रहता है, उनका एनडीए में सिलेक्शन अच्छा रहता है। इन्होंने बहुत सारे अधिकारी देश को दिए हैं इन स्कूल्स में। ये सारे स्कूल सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा चलाए जाते हैं, भारत सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं। तो ये जितने भी स्कूल हैं सारे के सारे भारत सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं। और इनमें टॉप रैंकिंग में जो स्कूल्स बने हुए हैं वो इस प्रकार है। सैनिक स्कूल्स कजरकुट्टम 6 नंबर पर आ गया। 7 नंबर पे आ गया सैनिक स्कूल कपूरथला। 8 नंबर पे आ गया सैनिक स्कूल अमरावती नगर। सैनिक स्कूल बालाचाड़ी ये 9वें नंबर पर है। और सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ जो कि राजस्थान में है, ये 10वें नंबर पर है। तो आप जान लीजिए कि ये स्कूल्स टॉप बने हुए हैं। और इन स्कूल्स की जो कट ऑफ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 300 नंबर का यदि पेपर दे करके बच्चा आपका आ रहा है, यानी 300 नंबर का पेपर सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा क्लास 6 के लिए लिया जाता है और क्लास 9 के लिए सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा 400 नंबर यानी 400 नंबर का लिया जाता है। तो आपको सबसे पहले इन स्कूल्स में यदि अपने बच्चे का एडमिशन दिलवाना है, इन स्कूल्स में आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा भी पढ़े, यानी भारत के टॉप 10 स्कूल्स यानी भारत के टॉप 10 सैनिक स्कूल में यदि आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आपको बच्चे को मेहनत करनी होगी, कमर कसनी होगी, कम से कम 14 घंटे 15 घंटे तैयारी करनी होगी। तब जाकर के, जैसे 300 नंबर का 6 क्लास का पेपर है तो कम से कम 285 290 नंबर बच्चे को लाने पड़ेंगे। यानी ये मोटा मोटा हम आइडिया मान लें तो 90 से 95% बच्चे को लाना होगा,
तब जाकर के टॉप 1 में स्कूल में एडमिशन किसी भी राज्य का बच्चा हो आ ही जाएगा। हाँ, मैं आपको एक जानकारी और दे देता हूँ, इन सभी स्कूल्स में होम स्टेट के लिए सीट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, अदर स्टेट के लिए सीट्स बहुत कम होती हैं। इस बात को आप समझ लीजिए। यानी कि सैनिक स्कूल घोड़ाखाल जो कि उत्तराखंड में है, उत्तराखंड का बच्चा रहने वाला है तो उसको सैनिक स्कूल घोड़ाखाल को ही सेलेक्ट करना चाहिए। एक उदाहरण के लिए आप मान लीजिए कि जैसे हमारे 300 नंबर में से 285 नंबर लेकर के आ रहा है अदर स्टेट वाला बच्चा और 260 नंबर लेकर के आ रहा है होम स्टेट वाला बच्चा, यानी कि उत्तराखंड का ही बच्चा रहने वाला है और उत्तराखंड के स्कूल के लिए ही उसने अप्लाई किया है, यानी सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के लिए अप्लाई किया है। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि 260 वाले नंबर का भी जो बच्चा लेकर आ रहा है उस बच्चे का भी नंबर इसमें आ सकता है, क्योंकि सारे सैनिक स्कूल्स में होम स्टेट के लिए जो वहाँ का मूल्यवासी होता है, उस स्टेट का रहने वाला होता है, उसके लिए सीट ज़्यादा होती है। तो सीट चयन करते टाइम पर भी हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि हमें होम स्टेट सबसे पहले चयनित करना है, यानी होम स्टेट को हमने क्या करना है, चयन करना है, होम स्टेट के लिए ही भरना है। जैसे कि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो उत्तर प्रदेश में यूपी सैनिक स्कूल्स को हटा दिया जाए, जैसे लखनऊ है, गोरखपुर है, इनको हटा दिया जाए और यूपी सैनिक स्कूल, क्योंकि यूपी सैनिक स्कूल में यूपी का ही डोमिसाइल मांगते हैं। उसके अलावा हमारा अमेठी हो गया, अमेठी के अलावा हमारा मैनपुरी हो गया और हमारा झांसी हो गया। ये 3 सैनिक स्कूल हमारे उत्तर प्रदेश में है। जैन सैनिक स्कूल झांसी हो गया, सैनिक स्कूल मैनपुरी हो गया और सैनिक स्कूल हमारा अमेठी हो गया। ये 3 सैनिक स्कूल हैं जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उनको चाहिए कि वो उन्हीं तीनों स्कूल्स को चयन करें। ये भी बहुत अच्छी शिक्षा के लिए जाने जाते हैं, लेकिन रिजल्ट की जहाँ तक बात करें तो रिजल्ट पर टॉप पर स्कूल्स जो मैंने आपको बताए ये बने हुए हैं। साथियों, आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने कोई भी सैनिक स्कूल चूज करना है तो बच्चे को कम से कम 255 260 नंबर लेकर के आने ही होंगे। जब 255 260 300 नंबर में से बच्चा लेकर के आएगा तो आप समझ सकते हैं कि उस बच्चे के लिए मेडिकल कॉल आ सकता है। साथियों, एक चीज का आपको पता ही होगा और नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी सैनिक स्कूल में जाने के लिए बच्चे का मेडिकल फिट होना आवश्यक है, यानी कि विदाउट मेडिकल फिट होने वाले बच्चे को सैनिक स्कूल में नहीं लिया जाता। इस बात को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की मेडिकल प्रॉब्लम है, यानी बच्चा मेडिकल अनफिट है, कहीं किसी बच्चे की उंगली कटी हुई है, कहीं किसी बच्चे की आंख में प्रॉब्लम है, कान में प्रॉब्लम है, नाक में प्रॉब्लम है, घुटनों में प्रॉब्लम है, XYZ हड्डी वगैरह कुछ भी टूटा हुआ है, क्रैक है, कहीं एक्सीडेंट हुआ था, कभी कुछ भी प्रॉब्लम हुई थी, वो बच्चा सैनिक स्कूल में नहीं पढ़ सकता। हाँ साथियों, एक बात जरूर है, यदि आप अपने बच्चे का ये देखना चाहते हैं कि नहीं मेरा बच्चा किस तरीके से क्वालिफाई कर पाएगा कंपटीशन एग्जाम को, तो उसके लिए आप सैनिक स्कूल का पेपर दिलवा सकते हैं जो मेडिकल अनफिट है। जो मेडिकल फिट है वो बच्चा आराम से पेपर भी दे सकता है और मेडिकल कॉल यदि बच्चे की आती है तो बच्चा सैनिक स्कूल में एडमिशन भी ले सकता है और सैनिक स्कूल में पढ़ भी सकता है। तो साथियों, आज हमारी जो जानकारी थी ये जानकारी थी सैनिक स्कूल को लेकर के, सैनिक स्कूल टॉप सैनिक स्कूल्स कौन से हैं। आशा करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी हम वादा करते हैं आपसे इसी तरीके की जानकारी हम आपको समय समय पर देते रहेंगे और इम्पोर्टेंट जानकारी, ऑफिशियल जानकारी, सही जानकारी यदि आप चाहते हैं तो बेल आइकन को भी दबा लीजिए। बेल आइकन को दबाने से क्या होगा कि जो भी जानकारी चैनल पर डाली जाएगी सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। हम हमेशा प्रयास करते हैं कि आप हमारे द्वारा जो जानकारी दी जा रही है वो 100% सत्य हो, उसी को हम आपके सामने पेश करने का प्रयास करते हैं। तो एक बार नई वीडियो में पाने के लिए और नई वीडियो नई जानकारी पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही होगा और बेल आइकन दबानी ही होगी। तो दबा लीजिए फटाफट से बेल आइकन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बजरंग।